मासूम की दर्दनाक मौत ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। सवाल अब सिर्फ एक जान का नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोलने का है। रीवा जिले में कुत्ते के काटने के बाद समय पर इंजेक्शन लगने के बावजूद नितिन नट की मौत ने शासकीय अस्पतालों की लचर व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जेपी कुशवाहा ने बताया कि नितिन अपने परिवार का इकलौता वारिस था। उसकी मौत के बाद परिवार गहरे सदमे में है। इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जेपी कुशवाहा के नेतृत्व में परिजनों और शहरवासियों ने संभागीय कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। शासकीय अस्पताल की जो दुर्दशा है उसके संबंध में हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। और अभी हाल ही में जो नितिन जो नट एक लड़का था जिसको कुत्ता काटने से डेथ हो गई थी, तो उसमें अभी आप देख रहे हैं कि जब सभी इंजेक्शन लगे उसके बाद भी उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जब अस्पताल प्रबंधन के ऊपर दबाव बनाया गया तो उन्होंने कहा कि एक इंजेक्शन और लगता है, अगर वो लग जाता तो गले के ऊपर अगर काटता है कुत्ता तो एक इंजेक्शन और लगता है। तो वो इंजेक्शन यहाँ सरकारी अस्पताल में कहते हैं कि महंगा आता है, तो महंगा आता है इसका मतलब बेच लिए हैं। और यदि उपलब्ध नहीं था तो और गले के ऊपर कुत्ता काटा था तो उनको कहीं और भेजना चाहिए था। तो दोनों ही स्थिति में ये प्रबंधन जो है दोषी है। और प्रबंधन दोषी है तो हम लोग जो है नितिन के परिवार के लिए 1 लाख रुपये की 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। और वो इकलौता लड़का था, उनके परिवार के लोगों के लिए किसी एक व्यक्ति की नौकरी की मांग कर रहे हैं हम लोग। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि आए दिन सरकारी अस्पताल में कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अभी वो गलत दवाइयां चढ़ जाने से 7 महिलाओं की हालत खराब हो गई। अभी एक मामला था, सुपर स्पेशलिटी का मामला था, हार्ट अटैक कर लेके आए, जल्दी तुरंत पेसमेकर लगा दिए और पता लग रहा है कि डॉक्टर उसको केयर नहीं किए और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सर ऐसा क्या होता है, चूँकि स्वास्थ्य मंत्री जो हैं अपने रीवा जिले के, तो भी अगर ऐसे बर्ताव हो रहा है किसी के साथ, उस पे क्या है? स्वास्थ्य मंत्री का जो पूरा ध्यान है वो निर्माण पे है कि सड़क बन जाए, रोज खोदो, रोज बनाओ और उसमें से पैसे कमाओ और अपने लोगों को पैसा कमाओ। इसलिए वो अस्पताल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अस्पताल भी क्यों ध्यान दें, उन्हीं के रिश्तेदार लोगों की जो सभी अस्पतालें हैं तो सब जो आयुष्मान कार्ड का फायदा देने के लिए अगर वो सरकारी अस्पताल की व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो लोग निजी अस्पताल में जाएंगे क्यों? तो वो जानबूझ के निजी सरकारी अस्पताल की व्यवस्था जो है खराब किए हुए हैं। क्योंकि जब आयुष्मान कार्ड के नाम पे अगर एक अस्पताल को करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं तो एक सरकारी अस्पताल को भी 2000 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं कि वहाँ की जो स्थिति है रेगुलर सुधर जाए। और शहर की जब स्थिति है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि गाँव की क्या स्थिति हो सकती है। ज्ञापन में प्रमुख मांगे रखी गयी। नितिन के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, उसके पिता को शासकीय नौकरी मिले, शासकीय अस्पतालों में गुणवत्ता युक्त दवाइयों की अनिवार्य व्यवस्था हो, डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगे, अत्याधुनिक जांच और ऑपरेशन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, एम्बुलेंस की संख्या बढ़े और मरम्मत की उचित व्यवस्था हो और सबसे जरूरी अस्पतालों को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। रेखा नट नाम है। क्या हादसा हुआ? हमारा नितिन हमारा भतीजा है साहब, कुत्ता काटी सेंठी, तुरंत इंजेक्शन लगवाइन, बिछिया हॉस्पिटल ले गए, इंजेक्शन 3 ठे लगवाइन, 3 ठे लगी, 3 बे में 3 ठे लगी ना, फिर कहीं के एक ठे बाद में लगी, वो इंजेक्शन लाग नहीं पावा, लाल हमारा खत्म हो गया। फिर ऐसे कहा कि मम्मी हमारा मूड पिरा था, तले संजय गांधी में फिर नहीं भर्ती करी, लौटा दीन, भगा दीन, कहीं नहीं से याद। फिर बिहान भाई आन पे से तो फिर सांस के लेके आन तो 2 ठे सूजी लगाइन, कहीं बुखार ही, फिर नहीं भर्ती करी, लड़का नहीं सही रहा, नीक सुख बोला चलत रहा, लेके चले गए। लड़का के 2 बजे रात सूजी लगाइन, जब सांस के लिए आन 2 ठे जाए के लगाइन हो का जानी, गोली दवाई दिन 2 बजे रात से लड़का कुत्ता भी जियावा, फिर ले आन नहीं भर्ती करीन, फिर ले गए, कहाँ ले जाइए हमारे बस के बाहर है। फिर ले गए पूरे हर दौड़ झरबाई फुकबाई दवाई जहाँ बतावा गोरन चिरई सबके गिरत बागी, फिर ले आन कहीं हमारे बस के बाहर, कैसो नहीं भर्ती करीन, लिख के दाई दिन के कहाँ दवाई न हो, प्राइवेट ले गए, ठीक है हॉस्पिटल बिहान हॉस्पिटल ले गए, प्राइवेट सबके गोल ले करी, वो नहीं सुनी। क्या नितिन की मौत एक चेतावनी है? क्या रीवा का स्वास्थ्य तंत्र अब भी नहीं जागेगा? सरकार से अब जवाब चाहिए, सिर्फ जांच नहीं, कार्यवाही चाहिए। नितिन तो चला गया, लेकिन अब किसी और नितिन की जान न जाए, यही रीवा की जनता की मांग है। क्या नाम है आपका? रमेश। बच्चे के पिता हैं जी।
क्या हुआ था आप बताइए। हो गया, बच्चा हमारा मौसी के यहाँ आया था ये रीवा में, 2-4 दिन रहा, उसके बाद कुत्ता काट लिया। तत्काल बिछिया हॉस्पिटल ले गए, सुई लगी। वहाँ से डॉक्टरों ने बोला कि तीसरे दिन सुई लगेगी। 3 दिन गैप करके 3 सुई लगाए। एक सुई 14 तारीख को लगने वाली थी। इसके उपरांत, इसके पहले ही 14 तारीख के पहले ही हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई। जिला अस्पताल लेकर आए, वहाँ डॉक्टर ने दवा किया। लगभग सुबह होते ही बच्चा हमारा पागल जैसे होने लगा, कुत्ते जैसे हरकतें करने लगा। ले गए तो डॉक्टर लोग दूर भागते थे, बोलते थे कि दूर ले जाओ, ये हमको काटेगा। कहीं हाथ पैर मार दिया। हमारे बच्चों को काल कोठरी जैसे कमरे में बंद करके रख दिए। हम लोगों ने कहा कि दबा तो कुछ करो। हम लोगों ने कहा कि हम पास नहीं आएंगे। उसको यहीं जी कोई नहीं तैयार था। एक कमरे में अलग रखे थे। जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री अपने रीवा जिले के हैं, फिर भी रीवा जिले में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाएं लगातार निरंतर सुनने को मिल रही हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री की लापरवाही है, डॉक्टरों की लापरवाही है। आज हमारे साथ हुआ, कल और किसी के साथ होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि शासकीय अस्पताल सुधरे तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने नेताओं से जवाब मांगें।